इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का इंतजार करने वालों के लिए बुरी खबर है कि सरकार ने रिफंड देने में भारी गिरावट की है, कटौती की है, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस भी चेक करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। आप टैक्स की प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बजट का इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस करते हैं। बजट 2026 दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर से ओपिनियन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री ने कहा है कि बजट में जो 30% टैक्स रेट लगता है वो 50 लाख से ऊपर की इनकम पे ही लगना चाहिए। तो इस प्रकार नए जो टैक्स स्लैब हैं वो सजेस्ट किए गए हैं इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि 30 लाख रुपये तक तो 20% टैक्स लगना चाहिए, 30 लाख से 50 लाख तक की इनकम पे 25% और 50 लाख से ऊपर की इनकम पे ही 30% जो टैक्स है वो लगना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी, खास करके मिडिल मैन को, क्योंकि उनका बहुत सा जो अमाउंट है वो टैक्स के रूप में चला जाता है, इन हैंड बहुत कम बचता है। दोस्तों, मिडिल क्लास ऑलमोस्ट 39% अमाउंट टैक्स के रूप में पे कर देता है, तो सिर्फ ऑलमोस्ट 60% अमाउंट ही उनका बचता है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर ये सरकार ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो उससे मिडिल मैन को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी इन हैंड ज़्यादा अमाउंट बचेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्री ने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर टैक्स रेट कम हो जाता है तो इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज के केस में सरकार ने टैक्स रेट 25% कर दिया था जब टैक्स की कलेक्शन 6,63,00,000 थी। और दोस्तों, जब टैक्स रेट कम कर दिया तो उसके बाद टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई थी, 8,87,000 करोड़ हो गई थी। तो इस प्रकार अगर इंडिविजुअल के केस में भी टैक्स की स्लैब रेट चेंज कर दी जाती हैं तो उस प्रकार सरकार अपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकती है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि सरकार ने अपना इनकम टैक्स का जो कलेक्शन का डेटा है डायरेक्ट टैक्स का वो रिलीज़ कर दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर इनके इंडिविजुअल को जो पिछले साल रिफंड दिए गए थे फाइनेंशियल 24-25 में, वो 1,42,000 करोड़ दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, इस साल तक जो रिफंड दिए गए हैं वो 88,000 करोड़ ही दिए गए हैं ऑलमोस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों भारी गिरावट दर्ज की गई है रिफंड को देने में। नॉन कॉर्पोरेट के केस में ऑलमोस्ट 17 to 18% जो रिफंड है कम दिए गए हैं। इसका एक कारण तो दोस्तों ये हो सकता है कि टैक्स पेयर टैक्स की स्लैब से बाहर आगे उनका टीडीएस ही नहीं कटा है, जैसे कि 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है और रिबेट मिल जाती है आपको, तो इसलिए इस बार के रिफ़ंड कम है। दूसरा, सरकार ने रिफ़ंड होल्ड कर रखे हैं, टैक्स पेयर को रिफ़ंड नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ पे भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जबकि दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं, कंपनीज़ को देखते हैं, उस केस में 2.15% जो रिफ़ंड हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इंडिविजुअल की रिटर्न भी प्रोसेस की जाए, उन्हें भी रिफ़ंड दिए जाए। तो दोस्तों, ओवरऑल आप देखेंगे 7% जो टैक्स का इंक्रीज़ हुआ है सरकार की कलेक्शन में। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि वो रिटर्न जल्दी प्रोसेस करके टैक्स पेयर का रिफ़ंड भी दे, क्योंकि सरकार टैक्स तो कलेक्ट कर रही है लेकिन रिफ़ंड को देने में डिले कर रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि 7% टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है गवर्नमेंट का एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो इस प्रकार सरकार को चाहिए कि जो रिफ़ंड प्रोसेसिंग है उसे डिले ना किया जाए। दोस्तों, अगर आप आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस देखते हैं तो आज को 10 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और 56,000 रिटर्नें एक दिन में वेरीफाई की हैं टैक्स पेयर ने, जबकि जो प्रोसेस हुई हैं सिर्फ 14,575 रिटर्नें ही 11 नवंबर को प्रोसेस हुई हैं। अभी भी 30 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए और 98 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो सरकार को चाहिए कि रिटर्नें जल्द से जल्द प्रोसेस करे ताकि टैक्स पेयर को अपना रिफ़ंड मिल पाए। दोस्तों, अभी भी 3% से ज़्यादा रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 12% से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो जैसे ही सरकार इन्हें प्रोसेस करेगी हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी रिटर्न प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट बंद ही है, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईटीआर अभी भी फाइल हो रही है, बिलेटेड आईटीआर टैक्स ऑडिट के केस में आप 10 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना लेट फीस के।
तो दोस्तों 56,000 रिटर्न एक दिन में फाइल हुई है और जो पेंडिंग रिटर्न है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 98 लाख से ज़्यादा लोगों की रिटर्न पेंडिंग है, प्रोसेसिंग के लिए रिफ़ंड पेंडिंग है। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रोसेस की करें। तो दोस्तों जो ITR डेली प्रोसेस हुई है 14,000 ही हुई है एक दिन में। तो पिछले 3-4 दिनों से रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हो रही है। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।